हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने स्टार्ट की थी आपकी जनरल अवेयरनेस की सीरीज़। मिक्स क्वेश्चन किए थे पहले 3 सेट में। अभी फिर आप लोगों ने बोला सर इसको सब्जेक्ट वाइज करिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कर चुके हैं। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट किया था। देन हम लोगों ने 1858 से लेके 1905 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी वो सारी कवर की थी। उसके बाद आज हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का 3rd लेक्चर सीरीज रहने वाली है, जिसमें हम लोग नेशनल मूवमेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हुई 1905 से लेके 1918 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी वो सारी हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो सेशन में आपकी गांधी जी का भी हम लोग एंट्री करवा देंगे इंडिया के अंदर। ठीक है भाई साहब। तो इसके बाद हम लोग करेंगे 1919 से लेके 1939 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस वीडियो सेशन में खत्म हो जाएगी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल स्टोरी के साथ साइड बाय साइड सारी चीज़ें हम लोग साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक तो कर ही देते हो। ठीक है भाई। इसकी भी आपको पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रिवीजन पर्पस के लिए रख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं जाके। 4 से 5 क्वेश्चन डेली के वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ क्विज टाइप, वो भी आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का सेशन हमारा स्टार्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी और उसको एस्टेब्लिश किया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा और एनी बेसेंट जी के द्वारा? यस मेरे भाई। क्या ये इंडियन एसोसिएशन थी? क्या ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी? क्या ये ईस्ट इंडियन एसोसिएशन थी? या फिर ये होम रूल लीग थी? यस, कौन सी इनमें से भाई साहब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन थी? 1 बाय 1 सभी की बात कर लेते हैं भाई। पहले बात कर लेते हैं इंडियन एसोसिएशन की। ये कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुई थी, इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको इसके बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन जो है ये आपकी फाउंड की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और इनके साथ थे आपके आनंदा मोहन। ठीक है, आनंदा मोहन जी, ये दोनों ने मिलके ये आपकी स्टार्ट की इन 1876। ठीक है भाई साहब, इंडियन एसोसिएशन 76। अब इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। 1885 में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया भाई? आईएनसी। आईएनसी से पहले जो इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करता था, एजुकेशन के बारे में बात करता था, राइट्स के बारे में बात करता था, तो वो हमारी इंडियन एसोसिएशन हुआ करती थी। ये भी आपको याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंदा मोहन जी ने इसको फाउंड किया था 1876 के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये भी इसका आंसर नहीं है भाई, बट फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको होना चाहिए। इसको फाउंड किसने किया भाई साहब? आपका HP ब्लैटस्काउ। ओके, याद रखना है आपने, HP ब्लैटस्काई। और इनके साथ थे आपके ऑलकोट, HP ब्लैटस्काउ एंड ऑलकोट। इन दोनों ने इसको फाउंड किया था 1875 के अंदर। ठीक है, 1875 के अंदर इसको फाउंड किया गया था न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, इसका क्या काम होता था? ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी भाई साहब, जो स्पेसिफिकली इंडियंस के फेवर में हुआ करती थी, और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जो इसकी मेंबर हुआ करती थी। ठीक है भाई, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, वो थे आपके एनी बेसेंट जी। ठीक है, एनी बेसेंट जी जो थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। फिर जब ये इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई तो उसके प्रेसिडेंट भी रही थी। ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है भाई ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये 2 ब्रांचेस में नहीं डिवाइड हुआ था। ये आपका स्टार्ट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, कब स्टार्ट किया? 1866 में इसको स्टार्ट किया गया लंदन के अंदर।
ठीक है, लंदन में ये स्टार्ट किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 के अंदर। ये प्रमोट करता था इंडियन का इंटरेस्ट, और एक प्लेटफॉर्म उस टाइम ये बनवाना चाह रहे थे दादा भाई नौरोजी के, भाई साहब इंडियंस को आज़ादी कैसे दिलवाएंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये यूके के अंदर, यूके बेस्ड एक एसोसिएशन थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है ये आपका, एक तो आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किए, ठीक है, बीजी तिलक, ओके। एक किसने स्टार्ट की, बीजी तिलक जी ने। दूसरा इनके साथ मिलके कौन थे भाई साहब, एनी बेसेंट, ठीक है। इन दोनों ने ये होम रूल लीग मिलके स्टार्ट की 1916 के अंदर। क्लियर है मेरे भाई। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये महाराष्ट्र वाले एरिया से स्टार्ट करी, और एनी बेसेंट जी ने ये मद्रास से स्टार्ट करी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, जो जिनका मेन एम क्या होता था कि भाई साहब इस मूवमेंट के द्वारा हम लोग जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो हम ले सकें ब्रिटिशर्स से। ये इंस्पायर्ड थी जो आयरिश में होम रूल लीग मूवमेंट हुई थी, उससे इन्होंने ये इंस्पायरेशन ली हुई थी। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। गंगाधर तिलक जी जो है इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में स्टार्ट की थी ये, और एनी बेसेंट जो है इन्होंने लीग, जब बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट ने ये लीग स्टार्ट की थी। ठीक है, 1916 के अंदर। ऑप्शन लास्ट वन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है मेरे भाई, चले आ जाए अगले सवाल पर भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को इनमें से कौन सी मूवमेंट थी जिसको फॉलो अप किया था पार्टीशन के बंगाल ने। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, स्वदेशी मूवमेंट हुई, या गदर मूवमेंट हुई। कौन सी मूवमेंट हुई थी भाई? यस, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारा कब होता है भाई? ये होता है आपका जुलाई के अंदर, जुलाई 1905। ठीक है, कौन करता है इसको? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में आज आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लास्ट सेशन में मैंने ये पूरी चीज़ आपको विद एक्सप्लेनेशन बताया हुआ था। ठीक है, तो ये जैसे होता है जुलाई के अंदर, तो अगस्त का टाइम आता है भाई, अगस्त 7। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, इसी पार्टीशन के फेवर के अंदर स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। क्लियर है? तो कौन सी ऐसी मूवमेंट हुई थी जो इमीडिएटली पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुई? तो वो ही आपके पास कौन सी? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कलकत्ता टाउन हॉल के अंदर जो बंगाल में ही है, वहाँ से ये मूवमेंट उभर के बाहर आई, ये आपको याद रखना है। ये जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट था, जिसने बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था ऑल ओवर इंडिया में कि भाई साहब फॉरेन गुड्स हमें यूज़ नहीं करना, हमें स्वदेशी अपनाना है। तो स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन है वो फिर आपका जो 1906 का सेशन होता है आईएनसी का, वो सेशन होता है आपका कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। ठीक है, कोलकाता सेशन जो होता है हमारा, ये सेशन कौन प्रिजाइड करता है आपका? याद रखना है आपने, ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसको प्रिजाइड करते हैं, और यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है रेजोल्यूशन। ठीक है, याद रखना है, रेजोल्यूशन अडॉप्ट 1906 में हुआ था। कौन सा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है? स्वदेशी का। ठीक है, स्वदेशी अडॉप्ट की जाती है यहाँ पे 1906 वाले सेशन में, जिसको प्रिजाइड करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसमें जो की रोल था इंपॉर्टेंट पीपल्स का, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जी, लाला लाजपत राय जी। जिन तीनों का ट्रॉय को आप किससे? लाल, बाल एंड पाल, इन तीनों का ट्रायो है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के द्वारा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल इनमें से किसको दिया गया था? यस, बताओ मेरे भाई। लोकमान्य तिलक जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यस, किसको बोला जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता था आपका लोकमान्य तिलक जी को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो बाकी बाल गंगाधर तिलक जी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, 1920 में इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इनकी। तो बाकी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके बारे में थी वो मैंने आपको कल बता दिया था। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है वो होता है भाई महात्मा गांधी जी की एंट्री। महात्मा गांधी जी इंडिया में कब आते हैं भाई? ठीक है, ये इंडिया में आते हैं वापस 9 जनवरी, ठीक है, 1915 को।
याद रखना है। इससे पहले ये कहाँ होते थे भाई? साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां से ये लौट के आते हैं इंडिया के अंदर। और 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी को हम लोग NRI डे भी मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ गांधी जी के जो 3 लिटमस टेस्ट हैं, ठीक है भाई साहब, जो गांधी जी ने आते ही पहले 3 इंपॉर्टेंट जो इवेंट किए थी वो कौन कौन सी थी? पहली थी आपकी C फॉर चंपारण सत्याग्रह, ठीक है मेरे भाई, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है। ये कब हुआ? 1917 के अंदर, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, और इसको हम लोग फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई साहब आप इसको? फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। कौन सी है? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुई। देन हमारे पास आ जाता है भाई साहब कौन सा? A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये भी आपको याद रखना है। ये कब होता है भाई? हमारे पास 1918 के अंदर ये इवेंट आपको देखने को मिलती है। जब ये इवेंट हुई तो ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक बनी, ठीक है भाई साहब, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी हुई भाई? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। देन के से आ गया आपका खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? ये भी आपका 1918 के अंदर आपको देखने को मिलता है, खेड़ा सत्याग्रह। और ये इसी के साथ हमारी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बनती है, ठीक है भाई साहब। पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह आपका देखने को मिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी गांधी जी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट आपको जो पता होना चाहिए गांधी जी के बारे में कि INC का कौन सा सेशन गांधी जी ने प्रिजाइड किया था? तो वो था आपका 1924 का सेशन, ठीक है, जो आपका बेलगांव में हुआ। बेलगांव महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिला, और ये ऐसा पहला सेशन था जो विलेज लेवल में देखने को मिला, ठीक है भाई साहब। इन्होंने, गांधी जी की ये सोच थी कि भाई साहब जब हमारे गांव वाले अवेयर हो जाएंगे, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आएगी, तो ऑटोमेटिकली हम लोग आज़ादी ले लेंगे, ठीक है भाई। 1924 ये भी आपको याद रखना है। देन अगेन आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है RTC, ये इन्होंने अटेम्प्ट पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर 1931 के अंदर, ठीक है भाई। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लंदन में हुई थी, ठीक है। 1930 के अंदर गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था आपका क्या भाई साहब? साल्ट सत्याग्रह, ठीक है भाई, साल्ट सत्याग्रह। ये भी आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी हम लोग हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं? मार्टियर्स डे, ठीक है। मार्टियर्स डे हम लोग हर साल 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों किया जाता है? 30 जनवरी 1948 को जो गांधी जी हैं उनको मार दिया जाता है, गोडसे जी इसको मार देते हैं भाई साहब। नाथूराम गोडसे जो है वो गांधी जी को मार देते हैं, इनका असैसिनेशन करते हैं 30 जनवरी 1948 को। दैट्स वाई उस दिन को हम लोग एज अ मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग गांधी जी, ठीक है भाई साहब। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who amongst the following wrote the biography of माजिनी? माजिनी की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी? यस, लाला हरदयाल जी ने लिखी, मदन लाल ढींगरा ने लिखी, VD सावरकर ने लिखी, या फिर रास बिहारी बोस जी ने लिखी? यस, बायोग्राफी ऑफ माजिनी। पहली चीज, माजिनी थे कौन भाई साहब? गॉसिपी माजिनी। ये एक कौन थे भाई आपके पास? इन्फ्लुएंशियल इटालियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ठीक है। इटालियन याद रखना है ये आपको, ठीक है। ये एक इटालियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ठीक है। और उनसे ही इंस्पायर्ड थे आपके कौन? VD सावरकर जी। इन्होंने मराठी में माजिनी की जो बायोग्राफी है वो लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी VD सावरकर, ठीक है, वीर दामोदर सावरकर जी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी अगर बात करूं मैं लाला हरदयाल जी, लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी फाउंड की थी, ठीक है भाई। क्या की थी? गदर पार्टी की फॉर्मेशन की थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को के अंदर, ठीक है,
सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन्होंने गदर पार्टी की फॉर्मेशन की थी, जो आपको यूएस के अंदर देखने को मिलते हैं। ये फाउंडिंग मेंबर हैं, याद रखना है आपने ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मदन लाल ढींगरा जी। मदन लाल ढींगरा जी भी एक रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे इंडिया के, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। और ये इन्होंने सर विलियम हटकर्जन और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की असैसिनेशन की थी 1909 के अंदर, ठीक है। 1909 के अंदर ये काफ़ी फेमस थे, जो इन्होंने असैसिनेशंस की थी कहाँ पे, लंदन में जाके, ठीक है, वहीं पे इन्होंने ये असैसिनेशंस किए थे। नेक्स्ट आपके पास है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी हैं, ये प्रोमिनेंट हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरी हैं, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। ब्रिटिशर से जो हमने इंडिपेंडेंस हमने लड़ी है। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो हमारी 1912 में हुई, ठीक है, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, उसमें जो मास्टर माइंड थे वो कौन थे आपके, रास बिहारी बोस जी थे, ठीक है भाई साहब। और इसका जो एम था वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है उसको असैसिनेट करना था। फिर उसके बाद ये जापान चले गए, वहाँ पे उनने आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके आईएनए की जो फॉर्मेशन थी, उसका जो बढ़ाव था, वो सब चीज़ें वहाँ पे देखना इन्होंने शुरू किया, ठीक है भाई साहब। तो ये था ये क्वेश्चन माजिनी की रिगार्डिंग वीडी सावरकर जी ने ये बायोग्राफी लिखी थी मराठी के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। द पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1916 इज कॉल्ड एज, यस, कौन सा पैक्ट था जो आईएनसी और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था? लाहौर पैक्ट, कानपुर पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या पुणे पैक्ट? तो वो हम लोग बोलते हैं भाई लखनऊ पैक्ट, याद रखना है आपने, ये लखनऊ पैक्ट 1916 वाला, ठीक है भाई साहब। इस सेशन में हमारा क्या हुआ था, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में ये पैक्ट हुआ था कि दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। ये एक जॉइंट सेशन था दोनों पार्टीज़ के बीच में जो लखनऊ में हुआ था। इस सेशन को करवाया किसने था, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। मज़े मज़े में इन्होंने आईएनसी और जो आपका आईएनसी और मुस्लिम लीग थी उनको मिलवा दिया था, ठीक है भाई साहब, याद रखना। आईएनसी की तरफ से जो मेन लीडर थे वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी, याद रखना है आपने। आईएनसी की तरफ से आपके तिलक जी लीडर आए थे जो यहाँ पे इस सेशन में। और मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनके बीच में ये समझौता हुआ था, ठीक है भाई। और इसी टाइम पे ही, इसी सेशन में ही हम लोगों ने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को भी एक कर दिया था, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को भी हम लोगों ने एक कर दिया था, एक ही ग्रुप बनवा दिया था। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है ये स्प्लिट कब हुआ था, ये हुआ था आपका सूरत स्प्लिट, याद रखना है, स्प्लिट हुआ था सूरत के अंदर। जो सूरत सेशन हुआ था उसको हम लोग सूरत स्प्लिट कहते हैं, जो आपका 1907 में देखने को आपको मिला था, ठीक है। और इनका जोड़ कब कर दिया हमने, 1916 के अंदर, तो लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये सेशन भी लखनऊ के अंदर हुआ। एसी अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने इस सेशन को प्रिजाइड किया था, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। बाकी रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको पता चल गया। आईएनसी की फॉर्मेशन होती है 1885 के अंदर। गांधी जी 1915 में आते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और यस, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है भाई साहब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। 1909 के अंदर जो मॉन्टे मिंटो रिफॉर्म्स आए उससे रिगार्डिंग इन्होंने बोला है, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। दे प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके जी, इट वॉज द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। ये जो है ये मोस्ट शॉर्ट लिव्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था इंडिया के अंदर। क्या ये कौन सा वाला यहाँ पे सही आपको देखने को मिलता है? तो यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपका आया कब भाई साहब? 1909 के अंदर। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहा जाता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव
काउंसिल्स की जो इंडिया के अंदर है वो रिफॉर्म्स लाया था। यहाँ पे जो इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट है उसको इंक्रीज करने की बात की गई थी। दैट्स वाई इसको हम लोगों ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया था। इसी के टाइम पे ही सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन मॉर्ले थे। और साथ साथ में वाइसराय कौन थे? मिंटो थे। इसलिए मॉर्ले सेक्रेटरी और वाइसराय दोनों को मिला के हम लोगों ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इस इंडियन काउंसिल 1909 वाले को कह दिया था। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। और इसी टाइम पे ही जो मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। मतलब जो मुस्लिम मेंबर हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट करेंगे, इसलिए इनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। What is the correct chronological order of the following events? अब ये आपके पास 3 इवेंट्स हैं। यहां पूछा गया है कौन सी इवेंट किस क्रम में हुई थी, पहले कौन सी हुई, सेकंड कौन सी हुई, थर्ड कौन सी हुई। पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा, चंपारण सत्याग्रह, लेबर स्ट्राइक इन अहमदाबाद। ये तीनों स्ट्राइक्स के बारे में अभी ऊपर हम लोग अच्छे से बात करके आ चुके हैं। यस, बताओ भाई पहले कौन सी हुई, देन कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी होती है। देखो ये गांधी जी के मैंने ऊपर आपको बताया लिटमस टेस्ट पेपर थे, ट्रिक मैंने आपको बता दी थी केक। ठीक है, गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या किया, केक खाया। सबसे पहले केक का सी वाला पार्ट खाया तो दैट इज चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण बिहार के अंदर जो सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड। तो आपका पहला ऑप्शन सेकंड होगा, मतलब ये भी नहीं है आंसर आपका, ये भी नहीं है आंसर। नेक्स्ट ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये आपका कब देखने को मिला, 1918 के अंदर। चंपारण वाला आपको देखने को मिला 1917 के अंदर। ठीक है, अहमदाबाद मतलब कि थर्ड, 2 के बाद 3 होगा तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये भी आपका गलत है। देन जो पीजेंट्स की मूवमेंट हुई खेड़ा के अंदर, खेड़ा सत्याग्रह आपके पास फर्स्ट वाला आपको देखने को मिला, के से हो गया आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ, 1918 के अंदर, बट ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद आपको ये देखने को मिला। ठीक है भाई साहब, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो गांधी जी ने यहाँ पे की थी जब इंडिया में गांधी जी आए थे। क्लियर है, याद रखना ये तीनों चीजें हम लोग ऊपर अच्छे से समझ के आ चुके हैं मेरे भाई। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स हैं यहाँ पे आपको बताना है कौन से किसके साथ मैच किया गया। अभिनव भारत, ठीक है, कुका मूवमेंट, चितागोंग आर्मोरी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आपको यहाँ पे लगाना है, मैच करना है लिस्ट, कौन सा वाला सही है, कौन सा कैसा आपका होगा, बताओ भाई। अभिनव भारत, वीडी सावरकर। यस, क्या ये एस्टेब्लिश की गई थी वीडी सावरकर जी के द्वारा? यस, बिल्कुल सही बात है। पहला जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। अभिनव भारत जो है वीडी सावरकर और इनके साथ मिलके, इनके जो भाई थे जीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलके ये जो है 1904 के अंदर, कब, 1904 के अंदर ये नासिक में एज अ मित्रा मेला फाउंड किया था। ठीक है, पुणे के अंदर, ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट क्या गुरु राम सिंह जी ने इसको फाउंड किया था? यस, तो बिल्कुल भाई साहब, जो कुका मूवमेंट है ये आपकी फाउंड की जाती है कब, 1845 के अंदर। ठीक है, 1845 के अंदर इसको फाउंड किया जाता है भगत जवाहर मल के द्वारा वेस्टर्न पंजाब में। और जो गुरु राम सिंह जी हैं ये बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे इस मूवमेंट के। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका ये भी हो जाता है बिल्कुल सही। चितागोंग आर्मरी रेड, कल्पना दत्त। क्या ये चितागोंग आर्मरी रेड कल्पना दत्त जी से रिलेटेड है? तो बिल्कुल सही बात है। चितागोंग अपराइजिंग जो हुई ये आपकी कब आपको देखने को मिली, 1930 के अंदर। क्लियर है, कब, 1930 के अंदर। ये बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे एक आर्मरी थी ऑक्सिलरी फोर्सेस के द्वारा जो यहाँ पे रेड किया गया था। कल्पना दत्त जी जो थी यहाँ पे आर्मरी रेड में फीमेल लीडर थी इंपॉर्टेंट, और इसको जो मेन लीड थी वो किसने किया था यहाँ पे, सूर्या सेन। ओके, सूर्या सेन। तो कल्पना दत्त जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करती थी। तो ऑप्शन थर्ड भी आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले। तो ऑप्शन यस, ऑप्शन 1 2 3 सभी के सभी हैं सही आंसर। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। क्लियर, चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस। स्वराजिस्ट और नो चेंजेस के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा वाला है यहाँ सही आपसे बोला गया है।
Swarajist advocated for the boycott of legislative councils. No changers opposed the end of the MEND strategy. यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है वो यहाँ पूछा गया है भाई। यस बताओ, क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्या दूसरी इनकरेक्ट है, या दोनों इनकरेक्ट है, या इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है? यस तो भाई साहब ये है आपका पहला आंसर। ये आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे गलत दी गई है। स्वराजिस्ट सेक्शन थी जो आपकी CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, अजमल खान जी हो गए, ये जो है ये चाहते थे कि खत्म हो। क्या चाहते थे? कि बाइकआउट करें लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये इसका खात्मा चाहते थे। ये एडवोकेट नहीं करना चाहते थे कि भाई साहब इसको आगे बढ़ाया जाए, नहीं। ये नेशनलिस्ट थे जो चाहते थे यहाँ पे इसको, बेसिक वीकनेस है ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो इसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए। तो दैट्स वाई आपका ये जो पहला है ये गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो जो नो चेंजेस वाला है, यहाँ पे एंड टू मेंड, ये आपका कौन चाहता था? ये एडवोकेट किया जाता था इस काउंसिल्स के द्वारा, ये एडवोकेट किया जाता था, एंड नहीं किया जाता था, अपोज नहीं किए जाते थे ये। ठीक है, तो ये अपोज नहीं होता था यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओनली 1। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बढ़ते हैं। तो ये था भाई आज का सेशन, इतने ही क्वेश्चंस थे आपके इस इवेंट के दौरान 1905 से लेके 1915 तक। ठीक है, 1905 से ये 1918 तक का सेशन हम लोगों ने कवर किया है। कल का जो सेशन, जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है, वो हम लोग करेंगे 1919 से लेके 1939। ये इस टाइम पीरियड में आपका 101% 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये टाइम पीरियड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर ही हमारी जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ट्रीटी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर, वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको 1939 तक इवेंट घटते हुए दिखेंगे, तो वो इसी टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कल का सेशन मिस आउट मत करिएगा। ये कंटिन्यूस सीरीज है हमारी हिस्ट्री की, टॉपिक वाइज 1857 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो 47 तक जाके ये ख़त्म करेंगे। फिर लास्ट में आपको 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा, जैसे बैटल्स हो गई, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई, वो सारी एक्स्ट्रा 2-3 सेशंस में वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। इसकी भी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन पर्पस के लिए रख सकते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।